जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड धम्मा, बुक 3, पार्ट 3, उसका चौथा चैप्टर है। टू गिव अप क्रेविंग इज धम्मा। बुद्ध और उनका धम्मा, तृतीय कांड या तृतीय खंड, तीसरा भाग, उसका चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर, तृष्णा का त्याग धम्म है। टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म। यहाँ तृष्णा का त्याग धर्म है, तो तृष्णा का त्याग धम्म है। धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। अब ये जो गाथा है ये हमने कल भी देखी थी, निब्बानं परमं सुखं के बारे में। निब्बान परम सुख है, और बाबा साहब के हस्ताक्षर में ये जो एक लेटर है, वो लेटर बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये उनका हस्ताक्षर है, और इसमें धम्मपद की वो गाथा है। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमा याति, निब्बानं परमं सुखं। इसी में से ये संदेश है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं और संतोष से बढ़कर धन नहीं। तो इसी का विश्लेषण तृष्णा का त्याग धम्म है, इसके अंतर्गत बाबा साहब ने किया है। और यहाँ वो कहते हैं, यहाँ संतोष का मतलब बेचारगी या परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। संतुष्टि का मतलब लाचारगी या बेचारगी नहीं है। ऐसा समझ बैठना बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान है वो जो गरीब है। बुद्ध ने ये कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। दूसरी ओर उन्होंने, ऑन द अदर हैंड, ही हैज सेड दैट riches are welcome, and instead of listless suffering he taught वीर्य, which is energetic action। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है, अपनी परिस्थिति की ओर उपेक्षावान होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य, उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ उपेक्षावान होकर, ये बुद्ध के दूसरी शिक्षा के अनुसार उपेक्षा का अर्थ अलग होता है। यहाँ उपेक्षा का अर्थ अलग है, कि मतलब उदासीनता, एक तरह से कि उपेक्षावान होकर उदासीनता में रहकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब बुद्ध ने ये कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, संतुष्टि परमं धनम, जब बुद्ध ने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। लोभ की कोई सीमा नहीं है। जैसा कि भिक्खु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा धन करते चले जाते हैं, उसमें से कभी किसी को कुछ देते नहीं, उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए वो दुखी है, अभी भी तृष्णार्त है।
राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी कामभोग की इच्छा की कभी तृप्ति नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये रट्ठपाल सुत्त से है, मध्यम निकाय। महानिदान सुत्त में सरल है, महानिदान से संदर्भ है। महानिदान सुत्त में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। महानिदान सुत्त में, इन द महानिदान सुत्तंत, द बुद्ध हैज एक्सप्लेन्ड टू आनंद द नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग ग्रीड। दिस इज व्हाट ही सेड। उन्होंने क्या कहा है? तथागत ने कहा है कि इस प्रकार आनंद, लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपके रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर नजर रखने की जरूरत है। Avarice or possession due to uncontrolled acquisitive instinct calls for watch and ward। यहाँ जागृति का महत्व, सती का महत्व बताया है कि ये जो मिल्कियत की इच्छा है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपके रहने की इच्छा बन जाती है, तो ये लोभ कहलाती है। और लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना, इस कामना पर नज़र रखने की ज़रूरत है, मतलब उसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। जब ये कामना मन में निर्माण होती है तो उसका भान होना चाहिए, उसकी सती होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। एक तरह का मतलब चित्तानुसति का ये हिस्सा है। जैसे 4 सतिपट्ठान है, काया वेदना चित्त मनोधर्म, इसमें से चित्तानुसति का ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है। इस तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का ये सही विश्लेषण है। अभी वर्ग संघर्ष का मतलब कम्युनिज्म का जो एक बेस है वर्ग संघर्ष का, उसके आधार पर कम्युनिज्म की फिलॉसफी खड़ी है। तो ये वर्ग संघर्ष से उन्होंने ये इस शिक्षा का वर्ग संघर्ष से उन्होंने कनेक्शन दिखाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का ये सही विश्लेषण। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने मार्क्सवाद या कम्युनिज्म से ज़्यादा अहमियत दी है बुद्ध धम्म को, क्योंकि बुद्ध धम्म इस संघर्ष का उपाय है। इस वर्ग संघर्ष को ख़त्म करने का बुद्ध धम्म का उपाय है, जिसमें कम्युनिज्म फेल हो चुका है, असफल हो चुका है। इसीलिए बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तो धम्म क्या है? इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तृष्णा का त्याग धम्म है। और तृष्णा त्याग का दूसरा मतलब संतुष्टि है। और संतुष्टि जब है तो संघर्ष, अपने अंदर के संघर्ष और सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, ये कम होने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है।
धम्म क्या है के अंतर्गत अगला जो मुद्दा है ये मेरे ख्याल से आज हम समाप्त कर सकते हैं। ये मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, ये धम्म है। सभी संस्कार अनित्य है, ये मानना धम्म है। To believe that all compound things are impermanent is धम्म। तो अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। ये वैसे थोड़ा जटिल चैप्टर है, लेकिन पढ़ेंगे, अगर आवश्यकता लगी तो इस पर हम कल फिर से थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल पार्ट है, तत्व ज्ञान है इसमें। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। तो अनित्यता के अलग अलग पहलू बताए, 3 पहलू बताए हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। और प्रतीत्य समुत्पन्न मतलब कार्य कारण भाव पर आधारित वस्तुओं का जो आत्म तत्व है, एसेंस, वो अनित्य है। तो यहाँ पर देयर इज द इम्परमानेंस ऑफ द सेल्फ नेचर ऑफ कंडीशन थिंग्स। तो कंडीशन थिंग मतलब संस्कारित अस्तित्व। यहाँ भंते जी ने उसका प्रतीत्य समुत्पन्न ये किया है, अनुवाद किया है। ये अनुवाद नहीं है, ये एक अलग भाषाओं में अलग शब्दों में बताया गया एक तत्व है, जो बुद्ध की प्रसिद्ध शिक्षा है, प्रतीत्य समुत्पाद। दुख की निर्मिति कैसे होती है, तो उसमें कार्य कारण भी है कार्य कारण भाव भी है, और वो एक कंडीशन एग्जिस्टेंस बताया है उसमें भी। तो वो जो कार्य कारण भाव है, प्रतीत्य समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। तो ये थोड़ा इस पर हम बात कर सकते हैं, बाद में कल भी कर सकते हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। सभी चीज़ें हेतुओं का असंग ने कहा है, सभी चीज़ें हेतुओं तथा प्रत्ययों से उत्पन्न है। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। तो कार्य कारण भाव का उच्छेद होता है, कार्य के कारण का उच्छेद होता है, हेतु प्रत्ययों का उच्छेद होता है, तो वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है। जब इन 4 महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। सरल बात है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, शरीर के 4 एलिमेंट्स है, महाभूत है, घटक है। और ये 4 महाभूत, ये घटक, ये जब अलग हो जाते हैं, इनका पृथक्करण हो जाता है, तो प्राणी नहीं रहता, उसका मृत्यु कहते हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य है कहने का अभिप्राय यही है। तो पहला पहलू उन्होंने समझाया है बाबा साहब ने। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। अब ये तत्व जो है ये समझने की बात है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, इम्परमानेंस ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला बीइंग इज बिकमिंग। जो बीइंग है, जो अस्तित्व में है,
वो हो रहा है। उसका अनुवाद उन्होंने यहाँ किया है उस तत्व का, वह है नहीं, वह हो रहा है। बीइंग इज बिकमिंग का ये अनुवाद उन्होंने किया है। इस पर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है न भविष्य में करेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा, लेकिन अभी वो नहीं लेकिन न रहा है न रहता है। मतलब न रहा है भूतकाल में, न अब वर्तमान में रहता है। वर्तमान का प्राणी रहता है लेकिन न रहा है, मतलब भूतकाल में, न रहेगा भविष्य काल में। तो ये जो रेफरेंस है, इसका संदर्भ वो महानिदान सूत्र से है, दिग्घ निकाय के महानिदान सूत्र से है। तो थोड़ा अंग्रेजी को भी देखते हैं ताकि जानकार लोगों को इसका पता चले। इन दिस सेंस being is becoming. In this sense, a being of a past moment has lived but does not live, nor will he live. The being of a future moment will live but has not lived, nor does he live. The being of the present moment does live but has not lived and will not live. इस तरह से अनित्यता का ये पहलू समझाने की उन्होंने कोशिश की है। संक्षेप में यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है। तो अनित्यता में परिवर्तन है। संक्षेप में यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में एक नहीं है। In short, a human being is always changing, always growing. He is not the same at two different moments of his life. इस सिद्धांत का तीसरा पहलू है, एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। ये समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु ये समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है उतना ही आसान नहीं है। ये कैसे संभव है? बुद्ध का उत्तर था, ये इसलिए संभव है कि हर चीज़ अनित्य है। अनित्य है इसलिए परिवर्तित होती रहती है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। अनित्यता और शून्यवाद की तुलना यहाँ पर है, या उसका दूसरे शब्द में अनित्यता को शून्य भी कहा है, शून्यवाद कहा है। शून्यता का मतलब 16 आने निषेध नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि संसार में जो कुछ है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। जो है वो शून्य है क्योंकि वो बदलता है। तो जो हर प्रतिक्षण बदल रहा है इसका मतलब शून्य है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीज़ों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। यदि चीज़ें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति नहीं हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते और उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर से सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते तो क्या हालत होती? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है।
शून्य एक बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं। बुद्ध का ये उपदेश था कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वो सरल है, किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। ये अनासक्ति, संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिए ये कहा है कि सभी चीज़ें अनित्य है। इट इज टू कल्टिवेट डिटैचमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम फ्रेंड्स एक्सेट्रा, दैट ही सेड, मतलब बुद्ध सेड ऑल दीज आर इम्परमानेंट। तो अनित्यता का ये प्रकरण भी हमने यहाँ पर उसका पठन और थोड़ा चिंतन समाप्त कर दिया है। मतलब इस पर बहुत कुछ कहने लायक है, चर्चा करने लायक है। अगर आवश्यकता लगती है तो इस पर हम बात कर सकते हैं, वरना अगला चैप्टर हम कल लेंगे। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। तो इस बात को कल हम देखेंगे। उसका मूल अंग्रेजी जो है, टू बिलीव दैट कर्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर इज धम्म। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग उपस्थित है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ललिता प्रसाद दोहरे सर, अनिल गायकवाड़ और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, अपने कमेंट जिन्होंने नहीं लिखे लेकिन उपस्थित है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बाद में भी जो लोग सुनेंगे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कल शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और अपनी चर्चा, अभ्यास, चिंतन, विश्लेषण जारी रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।